Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. A year in office का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों, उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया जी के सरोकारों, यात्राओं, कार्यक्रमों का चित्रों के माध्यम से एक लेखा जोखा प्रस्तुत करती है ये पुस्तक, जिसे रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। हम अनुरोध करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि इस पुस्तक की प्रथम प्रति माननीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी को प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सादर आमंत्रित करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि आज के इस विशिष्ट अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें संबोधित करें। आदरणीय वेंकैया नायडू जी, सुमित्रा महाजन जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आदरणीय देवगौड़ा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री अरुण जेटली जी, मेरे मित्र भाई आनंद शर्मा जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, शिवम, कुछ लोग बधाई दे रहे हैं वेंकैया जी को इस काम के लिए। मैं बधाई दे रहा हूं जो आदतें थी उससे बाहर निकल करके नया काम करने के लिए, क्योंकि वेंकैया जी के लिए मैं जब सदन में उनको देखता हूं तो वो अपने आप को रोकने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं। अपने आप को बांधने के लिए उनको जो कोशिश करनी पड़ती है और उसमें सफल होना, मैं समझता हूं अपने बहुत बड़ा काम किया है। सदन अगर ठीक चलता है तो चेयर पर कौन बैठा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। उसमें क्या क्षमता है, क्या विशेषता है, वो ज्यादा किसी के ध्यान में नहीं आती है। और सदस्यों की का सामर्थ्य क्या है, सदस्यों के विचार क्या है, वो फोरफ्रंट में रहते हैं। लेकिन जब सदन नहीं चलता है तो सिर्फ चेयर पर जो व्यक्ति रहते हैं उसी पर ध्यान रहता है। वो कैसे डिसिप्लिन ला रहे हैं, कैसे सबको रोक रहे हैं। और इसलिए देश को भी गत वर्ष वेंकैया जी को निकट से देखने का सौभाग्य मिला है। अगर सदन ठीक से चला होता तो शायद वो सौभाग्य न मिलता। वेंकैया जी के साथ सालों से काम करने का अवसर मिला। एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति से पले बड़े हैं कि जब मैं राष्ट्रीय सचिव हुआ करता था वे आंध्र के महासचिव होते थे, और जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैं उनकी सहायता में एक महासचिव बन के काम कर रहा था। यानी एक प्रकार से टीम में कैसे काम किया जाता है, दायित्व कोई भी हो, जिम्मेवारियां कभी कम नहीं होती है। पदभार से ज्यादा महत्व कार्यभार का, और उसी को लेकर के वेंकैया जी चलते रहे। अभी बताया गया कि वेंकैया जी ने एक साल में सभी राज्यों में भ्रमण किया। एक छूट गया, लेकिन वो इसलिए नहीं छूट गया कि कार्यक्रम नहीं बना था, हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया, वेदर ने परेशान कर दिया वरना वो भी हो जाता।
हम संगठन में काम करते थे, कभी मीटिंग करके निकलते थे तो और कभी विचार आता था कि उनको जरा कांटेक्ट करें, बात करें, तो पता चल जाता था वो तो निकल गए, केरल पहुंच गए, तमिलनाडु पहुंच गए, आंध्र पहुंच गए। यानी लगातार जब भी जो दायित्व मिला उसके लिए, उस दायित्व को निभाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना, उसके लिए आवश्यक परिश्रम करना और उस अपने आप को उस दायित्व अनुरूप ढालना, और उसी का परिणाम है कि वो सफलताएं प्राप्त करते रहें और उस क्षेत्र को भी सफल बनाते रहे हैं। 50 साल का सार्वजनिक जीवन कम नहीं होता है। 10 साल सार्वजनिक जीवन विद्यार्थी के नाते, वो भी एक एक्टिविस्ट के रूप में, और 40 साल सीधा सीधा राजनीतिक जीवन, और 50 साल के इस लंबे कार्यकाल में खुद ने भी बहुत सीखा, साथियों को भी बहुत कुछ सिखाया, और हम लोग उनके एक साथी के रूप में काम कर रहे हैं। कभी कभी किसी के साथ इतना निकट काम करते हैं, इतना निकट काम करते हैं कि उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जानना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी से 10 फुट दूर खड़े हैं तो पता चलता है, लेकिन अगर गले लगा करके बैठे हैं तो पता ही नहीं चलता कि, यानी हम इतने निकट रहे हैं कि अंदाज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब सबसे सुनते हैं कि हमारे एक साथी में ये सामर्थ्य है, ये गुण है, तो इतना गर्व होता है, इतना आनंद होता है कि हमें ऐसे महानुभाव के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व होता है। वेंकैया जी डिसिप्लिन के बड़े आग्रही हैं, और हमारा देश की स्थिति ऐसी है कि डिसिप्लिन को अनडेमोक्रेटिक कह देना आजकल सरल हो गया है। कोई थोड़ा सा भी डिसिप्लिन आग्रह करे, मर गया वो, ऑटोक्रेट है, पता नहीं, सारी डिक्शनरी खोल देते हैं। लेकिन वेंकैया जी जिस डिसिप्लिन के आग्रही, उस डिसिप्लिन को खुद भी पालन करते हैं। वेंकैया जी के साथ कभी दौरा करना हो तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। एक, वो कभी घड़ी नहीं रखते, कलम नहीं होती उनके पास, पेन नहीं होती है, और पैसे नहीं होते हैं कभी। यानी आप उनके साथ गए तो समझ लीजिएगा आपके पास को होना चाहिए। और मजा ये है जी, कभी घड़ी नहीं रखते, लेकिन कार्यक्रम में समय पर पहुंचने के इतने डिसिप्लिन है, वो काबिले दाद है। बहुत समय पर जाना, समय पर कार्यक्रम में, और अगर समय पर कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, फिर आप उनको मंच पे देखिए कैसे वो इतने अनईजी हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि बस आप जल्दी करो भाई। यानी डिसिप्लिन उनके यानी स्वभाव में है, और उसी के कारण है कि वो जब भी जो दायित्व मिला तो उसमें हमेशा एक विजन के साथ काम करना, उसके लिए एक रोड मैप बनाना, एक्शन प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, और उसके लिए संसाधन जुटा करके योग्य व्यक्तियों को जोड़ करके उसको सफल बनाना। ये पूरा एक उनका होलिस्टिक व्यू रहता है। जब पहली बार वे मंत्री बने तब अटल जी के मन में कोई बड़ा खासा डिपार्टमेंट देने का इरादा था। अंग्रेजी से भी वो कंफर्टेबल थे, साउथ को रिप्रेजेंट करते थे, तो अटल जी के मन में था कि उनको मंत्री परिषद में एक स्थान दिया। अब इनके कान पे लगा, तो मैं उस समय महासचिव था, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मुझे ऐसे फंसा रहे हो। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले मेरा काम नहीं है। तो मैंने कहा क्या करोगे आप? तो बोले मैं तो अटल जी को जाके बता दूंगा। मैंने कहा जरूर जाइए, आप बताइए। और आप हैरान होंगे, उन्होंने अटल जी को जाकर आग्रह किया कि आप मुझे ऐसे बड़े बड़े कोई डिपार्टमेंट मत दीजिए, मुझे ग्रामीण विकास दीजिए, मैं उसमें अपनी जिंदगी खपाना चाहता हूं। यानी बड़े अच्छे तामझाम वाले, जरा जिसमें एक सेलिब्रल वैल्यू होता है,
उससे बाहर निकल करके मुझे ग्रामीण विकास चाहिए। वे स्वभाव से किसान है, वृत्ति और प्रवृत्ति से किसान है। किसान के लिए कुछ करना, किसान के लिए कुछ होना, ये उनके जहन में ऐसा भरा हुआ है क्योंकि उन्होंने जीवन भी ऐसे ही गुजारा है। और उसी का कारण है कि वो ग्रामीण विकास के अंदर रुचि लेने में, जैसे अरुण जी ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम के रूप में सब सरकारों ने चलाया, सभी सरकारों ने चलाया। और सभी एमपी के दिमाग में भी अगर सबसे पहली कोई मांग रहती है तो अपने इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चाहिए, वो उसी का अलॉटमेंट चाहता है। एक समय था रेलवे चाहिए, रेलवे का स्टॉपेज चाहिए, उससे बाहर निकल करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क चाहिए। ये सभी सांसदों के दिल दिमाग में भरना का अगर यश किसी को जाता है तो श्रीमान वेंकैया जी नायडू को जाता है। वैसा ही पानी, ग्रामीण जीवन में पानी, पेयजल, ये उनका बड़ा प्रतिबद्धता रही। उसके लिए वो अपना समय शक्ति खपाते रहते थे। आज भी सदन में ऐसे विषयों की चर्चा मिल जाती है तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनको लगता है भाई विदेश नीति की एक आध दिन अगर चर्चा नहीं भी हुई देखा जाएगा, लेकिन जब गांव की बात आती है, किसान की बात आती है, सदन में चर्चा रहा है। यानी ये जो अनइजीनेस पैदा होता, तेलुगु की भाषा में सुना होगा तो आप उनकी बोलने की स्पीड इतना तेज जैसे लोग, और विचार प्रवाह कहां से निकलता है, चला रहे इतना तेज बोलते हैं और विचार प्रवाह कहां से निकलता है देखते ही बनता है। और उनकी तुकबंदी सहज है और वो सार्वजनिक भाषण में होती नहीं। हम लोग अगल बगल में बैठते हैं तब भी वो तुकबंदी में ही बात करते हैं, तुरंत शब्दों का जोड़ उनका तुरंत आ जाता है और सदन में भी उसका लाभ हर किसी को मिल रहा है। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने ये एक साल का हिसाब देश को देने का ये छोटा सा प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि इससे ध्यान आता है कि भी इस पोजीशन पे, इस इंस्टीट्यूट को भी समाज हित के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, किस प्रकार से उसमें नयापन लाया जाता है, किस प्रकार से गति लाई जा सकती है। और ये इंस्टीट्यूट अपने आप में भी ये देश के और कामों के साथ किस प्रकार से कोऑपरेट करके आगे बढ़ रही है, इसका खाका इस किताब के द्वारा खींचा गया है। एक प्रकार से ये लगता तो है कि उपराष्ट्रपति जी के एक साल के कार्यकाल का ब्यौरा है, लेकिन जब देखते हैं तो लगता है कि फैमिली एल्बम में हम भी कहीं न कहीं है। कोई न कोई एमपी दिखता है, कोई वाइस चांसलर दिखता है, कोई चीफ मिनिस्टर दिखता है, कोई गवर्नर दिखता है। तो उनके साथ भी, उस राज्य के साथ भी, दूर दरार के क्षेत्रों में भी किस प्रकार से काम के संबंध में सजगता से प्रयास किया गया, इसके भी दर्शन होते हैं। मैं वेंकैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो उनके मन की इच्छा है कि सदन बहुत अच्छा चले, सदन में बहुत गहन चर्चा, सदन में इस प्रकार की बातें निकले जो देश को काम आए, उनका ये जो सपना है, मुझे विश्वास है कि इनके लगातार प्रयासों से ये सपना भी साकार होगा। मेरी वेंकैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब पल पल राष्ट्र के लिए समर्पित निरंतर कार्यरत उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू।